पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में फिर से जान आ गई है, क्योंकि पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाइन 3 के 4 किलोमीटर वाले हिस्से पर दूसरी बार ट्रायल रन शुरू कर दिया है। ये हिस्सा मान डिपो से PMR 4 स्टेशन तक है। पूरा रूट हिंजवाड़ी से सिविल कोर्ट तक जाएगा, जिसमें कुल 23 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। 23 स्टेशन, इतना तो लोग टिंडर पे स्वाइप भी नहीं करते एक दिन में। एक बार चल जाओ तो पुणे की सैर फ्री में हो जाएगी, बस चाय पीने मत उतर जाना, मेट्रो निकल जाएगी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। वहां की सरकार फुल जोश में है, पर इंदौर में जो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है, उसकी जमीन खरीदने का काम दिसंबर 2025 तक खत्म करना है। और प्लान ये है कि 2026 की शुरुआत में कंस्ट्रक्शन चालू हो जाए। फेज 1 को 2 साल में खत्म करने का टारगेट है। अब 2 साल में एयरपोर्ट बन जाएगा और हम अभी तक दिल्ली सुबह उठ के आज से जिम पक्का बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश भी पीछे नहीं है भाई साहब। वहां की सरकार विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम यानी वाइजाग में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रही है। दोनों प्रोजेक्ट्स की कंबाइंड कॉस्ट है करीब 21,616 करोड़ रुपए। सुनकर मेरा UPI ऐप डर के मारे बंद हो गया। इतनी रकम में तो हम पूरे मोहल्ले को गोवा घुमा लाएं फर्स्ट क्लास में। नोएडा मेट्रो के एक्वा लाइन का 2.6 किलोमीटर का एक्सटेंशन, जो डिपो स्टेशन से बोर्डकी तक जाएगा, उसको सरकार की हरी झंडी मिल गई है। प्रोजेक्ट का बजट है 416.34 करोड़ और इसको 3 साल में पूरा करने का प्लान है। यानी बच्चा प्ले स्कूल से निकल के 3rd क्लास में पहुंच जाएगा और हम अभी बोलेंगे भाई एक्सटेंशन चालू हुआ क्या। छत्तीसगढ़ की सरकार ने रायपुर दुर्ग मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है दिल्ली वाले NCR की तरह एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाना, जिसमें रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर और दुर्ग भिलाई को एक साथ अर्बन प्लानिंग में लाया जाएगा। मतलब मिनी दिल्ली बनाने की कोशिश है, बस ट्रैफिक भी दिल्ली वाला ना हो जाए। यूनियन गवर्नमेंट ने 12 मुंबई सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है, जिनकी कुल लागत है 16,241 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे विरार डाहनु की 3री और 4थी लाइन, पनवेल कारजार का सबअर्बन कॉरिडोर और बोरवाली विरार की 5वीं और 6ठी लाइन शामिल हैं। अब लोग सोच रहे हैं इतनी लाइनें बन रही हैं, लेकिन फिर भी मेरी लोकल टाइम पर क्यों नहीं आती। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कॉमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन वाले प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से चल रहा है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने बताया कि गुजरात वाला हिस्सा वापी से साबरमती तक दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा और पूरा महाराष्ट्र से साबरमती वाला सेक्शन दिसंबर 2029 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। टोटल लागत है करीब 1,08,000 करोड़ रुपए। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बुलेट ट्रेन को और भी रूट्स पर बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूर, दिल्ली अमृतसर और वाराणसी हावड़ा जैसे रूट्स पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। इंडियन रेलवेज ने पुराने सपने को फिर से जिंदा कर दिया है। कुरसेल बिहारीगंज रेल लाइन प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ये लाइन कोसी सीमांचल रीजन को बाकी भारत से जोड़ेगी। साथ में जालालगढ़ किशनगंज प्रोजेक्ट के लिए भी कुल 170.8 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब जनता बोल रही है भाई अब तो ट्रेन आएगी ही, पापा की शादी में जो टिकट बुक कराया था शायद अब चले। अब एकदम फ्यूचर टेक की बात। यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने बताया कि इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच का सफल परीक्षण हो गया है। ये कोच बनी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में और आगे प्लान है कि 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई जाएंगी। हर एक ट्रेन और उसके रूट का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 80 करोड़ रुपए का पड़ेगा। और आखिर में थोड़ा आर्मी वाला पावर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2000 करोड़ रुपए की डील साइन की है, जिसके तहत एडवांस एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार्स इंडियन आर्मी को मिलेंगे। मतलब अब हवा में उड़ता भी कुछ दिखे ना तो रेडा बोलेगा भाई तू इधर क्या कर रहा है। धन्यवाद।